हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस चैनल को बेसिकली मैंने बनाया है सिर्फ और सिर्फ आईबीपीएस आईटी ऑफिसर के लिए। और इसके अलावा मैं जो बाकी के जो दूसरे चैनल्स हैं जो बाकी की तैयारी अभी बैंक की प्रिपरेशन के लिए होंगे, वो दूसरे चैनल के लिंक्स मैं आपको बाद में दे दूंगा। लेकिन फ़िलहाल ये चैनल जो मेरा होगा ये सिर्फ आईबीपीएस आईटी ऑफिसर के लिए ही होगा। तो आज मेरा ये पहला वीडियो है आईबीपीएस आईटी ऑफिसर का। तो मैं इसमें आपको सबसे पहले बात ये बताना चाहूँगा कि पहले तो ये देख लेते हैं कि जो आपका नया आईबीपीएस ने न्यू एग्ज़ाम पैटर्न लॉन्च किया है, जो मतलब अब से यही पैटर्न रहेगा टिल द फर्दर टाइम। जो नोटिफिकेशन कोई फर्दर नोटिफिकेशन आता है तब तक पैटर्न यही रहेगा। तो आईबीपीएस ने एक नया पैटर्न अब स्टार्ट ये किया है कि अब इन्होंने आईटी ऑफिसर में भी प्रीलिम्स और मेंस जैसे जो आपके पार्ट्स होते हैं, जो आपके क्या कहते हैं पीओ और क्लर्क में होते थे, वो अब इसमें भी इंट्रोड्यूस हो गए। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपको आईटी ऑफिसर वाकई में बनना है या आपको अपने आप का अपना कैरियर आप जो है अपने आप को एक टाइम के बाद आईटी ऑफिसर देखना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल के साथ आप ज़रूर बने रहें, क्योंकि मैं इसमें आपकी पूरी तैयारी करवाऊंगा आईबीपीएस आईटी ऑफिसर की ही सिर्फ। और जो मैं क्वेरीज भी आप लोगों की पूछूंगा या जो आप क्वेरीज मुझसे पूछना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं आईटी ऑफिसर से रिलेटेड ही होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आईबीपीएस आईटी ऑफिसर की, जो नया एग्ज़ाम पैटर्न चल रहा है। तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया अभी कि आईबीपीएस ने अब नया पैटर्न स्टार्ट कर दिया है कि इसमें प्री और मेंस दोनों ले एग्जाम्स होंगे, उसके बाद आपका आखिरी में इंटरव्यू होगा। दोस्तों, एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से नोट करनी पड़ेगी कि पहली चीज़ तो अब आपको वैसे तो समझ में आ ही रहा होगा कि क्या कंपटीशन लेवल चल रहा है और आने वाले समय में और कितना टफ होने वाला है। क्योंकि पहले जब मैंने क्या कहते आईटी ऑफिसर भरा था, ड्यूरिंग दैट टाइम कंपटीशन लेवल इतना ज़्यादा नहीं था, बहुत लोगों को नहीं पता था इस बारे में। कई बच्चे जो आईटी ओ बीटेक बैकग्राउंड के थे, वो जब बीटेक करके निकलते थे तो उनके दिमाग में ये रहता था या तो आईटी कंपनीज में सर्व करना है या फिर क्या कहते हैं किसी गेट वेट के एग्जाम्स देने हैं, पीएसयूज में सर्व करना है। उनको आईटी ऑफिसर्स के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। लेकिन अब जैसे जैसे लोगों को बैंकिंग के प्रति जो रुझान बढ़ रहा है, उसके बाद जब लोगों को ये पता चल रहा है कि आईटी ऑफिसर भी कोई वैकेंसीज होती हैं, तो उसमें भरमार आ चुकी है कंपटीशन की। आज के टाइम में भी इसमें कंपटीशन अच्छा खासा हो गया है। और कई तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंसड हैं किसी बढ़िया कंपनी से, गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट से, दे आर ऑल्सो सीइंग देयर करियर इन बैंक आईटी ऑफिसर सॉरी। सो आप लोगों को ये बहुत ही ध्यान से रखना पड़ेगा कि ध्यान से सोचना पड़ेगा कि कंपटीशन लेवल तो टफ है। अब आप उनमें से अलग कैसे हैं? तो उसमें से अलग आप तभी बन पाएंगे जब आप अपने आप को उस लेवल तक प्रिपेयर करेंगे। तो वो प्रिपरेशन कैसे होगी? अब जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि जैसे कि प्रीलिम्स और मेंस, पहले तो एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। चलिए, एग्जाम पैटर्न है हमारा, पेपर पैटर्न होगा हमारा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। आपका सिलेक्शन पहले प्रीलिम्स में हो जाएगा, जो बच्चे क्या कहते हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे वो मेंस में आएंगे, और उसके बाद मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपको डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मेंस में क्या कहते हैं आपको कट ऑफ क्लियर करने के बाद भी एक मेरिट लिस्ट बनेगी। इसमें इस तरीके की कोई भी ऐसा बात नहीं लिखी है, जैसा कि आप लोग पीओ में देखते थे। आईबीपीएस पीओ के पेपर में होता था कि जिन्होंने मेंस क्लियर किया है उनको आईबीपीएस की जो इंटरव्यू की पार्ट होता था उसमें उनकी कॉल लेटर आता था। सिमिलरली इसमें भी यही होगा। तो द मोमेंट आप मेंस क्लियर कर लेंगे तो आप एश्योर हो जाए कि आपको इंटरव्यू कॉल तो आएगी ही आएगी। लेकिन मसला ये है इसमें कि जो मेंस की कट ऑफ होगी वो कट ऑफ ही ऐसी होगी कि जो प्रीलिम्स आप जो पहले की जो पेपर होते थे जो 2016 के होते थे, उसमें जो मेरिट इसके ऊपर के बच्चों को ही क्या कहते हैं इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था, ये आपकी कट ऑफ लगभग उतनी ही रहेगी। तो आपको बहुत ही अच्छे से मेंस का पेपर देना है। और प्रीलिम्स के लिए तो मैं आपको यही बताऊंगा कि प्रीलिम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर आईबीपीएस पीओ की या आईबीपीएस क्लर्क की, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रीलिम्स का जो पैटर्न और जो पेपर का जो लेवल रहेगा वो पीओ का ही रहेगा। तो आप ये मान के चलिए कि पेपर इतना आसान प्रीलिम्स का भी नहीं होगा। वो डेफिनेटली क्या कहते हैं, क्योंकि लिमिट जिस हिसाब से पीओ की वैकेंसीज आती है और एसओ की वैकेंसीज आती है, ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। आप लोग खुद देख लेंगे जब नोटिफिकेशंस आएंगे, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है जो पीओ की वैकेंसीज आती हैं और एसओ की वैकेंसीज आती हैं। तो ऑब्वियसली उनको भी छाटना ही है बच्चे। तो इन सब जो मोटी मोटी चीज़ें ना, इनसे आप लोग एकदम फ्री रहिए कि हाँ इतना कंपटीशन है, हमें इतना आगे आना है। तभी आपको अपनी रियल वैल्यू पता चलेगी कि हम कहाँ पे खड़े हैं एक्चुअली और कहाँ पे हमें पहुँचना है। तो
प्रीलिम्स अगर आपको क्लियर करना है तो आपको इसके लिए भी बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। आपको क्वांट पे भी फोकस करना है, रीजनिंग पे भी फोकस करना है, इंग्लिश पे भी फोकस करना है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि अब जो प्रीलिम्स का पैटर्न है वो एग्जैक्टली वही पैटर्न रहेगा कि पीओ का रहेगा। इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी होगी, प्लस प्लस इसमें आपकी क्या कहते हैं मेन की बात, जो बात की कट ऑफ होगी वो भी जाएगी हाई। जैसे कि आप लोग पहले देखते थे कि पहला जो पेपर होता था उसमें सिर्फ आपको ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता था। मेंस में आपने मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश आपने जस्ट क्वालिफाई कर लिया और आपका क्या कहते हैं बाकी जो स्कोरिंग पार्ट आपको करना है वो प्रोफेशनल में करना है। बट प्रीलिम्स में इस बार सेक्शनल कट ऑफ भी होगा प्लस ओवरऑल कट ऑफ भी होगा। तो इस बात को बहुत ही ध्यान में रखिएगा बच्चों। तो जब आप ये तैयारी कर रहे होंगे तो ये मत सोचिएगा सिर्फ मुझे सेक्शनल कट ऑफ निकालना है। ये ओवरऑल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, आपको ओवरऑल कट ऑफ भी निकालना पड़ेगा इसमें बैठने के लिए। प्रोफेशनल नॉलेज का जो प्रोफेशनल नॉलेज का जो सेक्शन होगा उसको देने के लिए, उस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको ओवरऑल कट ऑफ भी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको तैयारी अपनी जो पीओ लेवल की आप कर रहे थे, जो एसबीआई या आईबीपीएस पीओ के आप लेवल की कर रहे थे, उसी लेवल की आप करते रहिए। और साथ में साइड बाय साइड आपको प्रोफेशनल नॉलेज पे ध्यान देना होगा। तो जो बच्चे ऑलरेडी पीओ और एसबीआई पीओ के एग्जाम्स दे चुके हैं या उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको पता ही है या कि कंपटीशन लेवल और किस तरीके का पैटर्न, न्यू पैटर्न सेटअप हो रहा है और जिस तरीके के न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे वो अवेयर होंगे ऑलरेडी। जो नहीं अवेयर होंगे उनको मैं बता दूंगा कि आने वाले समय में अपने कुछ वीडियोस ऐसे पोस्ट करूंगा जिसमें न्यू पैटर्न की मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करने। बहुत ही मतलब मैं इतना नहीं कहूँगा कि इतने बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, बहुत ईजी होते हैं लेकिन ट्रिकी होते हैं। वो ऐसे ट्रिकी होंगे कि आंसर्स आपको वाकई में जो आंसर्स जो, और ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आईबीपीएस है, कहने को एसबीआई है कि एसबीआई टफ होता है, एसबीआई टफ होता है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बहुत ही क्लियर बताना चाहूँगा कि आईबीपीएस बहुत ही अच्छा खेलता है क्वेश्चंस के मामले में। उस लेवल में एसबीआई नहीं खेलता है। एसबीआई का ये एक वो है ना कि गॉडफादर है, वो सेट कर रखा है लोगों ने, लेकिन जो क्वेश्चंस के मामले में जो खेल होता है वो आईबीपीएस से बेटर कोई नहीं खेलता। तो प्रीलिम्स का जो आपको तैयारी करनी है वो अपनी अच्छी रखनी है। फिलहाल मैं अभी आपको इस वीडियो में बस इतना ही बताऊंगा कि प्रीलिम्स की आपकी प्रिपरेशन जो रहेगी पीओ के लेवल की रहेगी। उसमें आपको नॉर्मल, अगर आप ठीक है इतना भी टफ नहीं होगा, मैं आपको इतना डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप इसको निकाल ले जाएंगे। कोई इतना खास भी टफ नहीं होगा ये। फिर बात करते हैं मेंस की। मेंस में आप चलिए अब आप प्रीलिम्स का पेपर देख लेते हैं। प्रीलिम्स का पैटर्न यही है, सिंपल सेक्शंस वही है, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, इंग्लिश। और रीजनिंग में आपका क्वेश्चंस 35 होंगे, मार्क्स भी 35 होंगे, 35 इसमें बना रखा है। और क्वांटिटेटिव में भी 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स। इंग्लिश में भी 30 क्वेश्चंस एंड 30 मार्क्स। और ड्यूरेशन इस टोटल का रहेगा जो आपका वो 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ये मैंने बोला है, लेकिन आपको करने नहीं होंगे 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन करने के चक्कर में आप नहीं रहिएगा। बहुत ही मैं आपको बताऊँ, अगर जिस हिसाब से मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, अगर आप 60 to 65 कर रहे हैं ईजिली, दैट्स इट। इससे ज़्यादा करने की कोशिश भी मत करिएगा, इससे ज़्यादा आपसे होंगे भी नहीं उस 60 मिनट्स में। अगर आप कर ले जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे से पहले से तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली वो 70 to 75 भी अटैम्प्ट करेंगे। लेकिन अगर आप 60 to 65 अटैम्प्ट कर रहे हैं, एक्यूरेसी आपकी 95% प्लस है, क्योंकि बहुत से बच्चों को तकलीफ होती है इंग्लिश में। अगर 95% भी अगर आप अपनी एक्यूरेसी मेंटेन कर लेते हैं इंग्लिश और क्वांट और रीजनिंग जैसे सेक्शंस में, आप आराम से मेंस में बैठने के लिए प्रिपेयर हो जाइए। आपको मेंस में बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रिपरेशन अपनी इन सेक्शंस में अच्छी रखनी है। आप इंग्लिश की क्विज़ेस प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश में ग्रामर अच्छी करिए, इंग्लिश में वोकैब अच्छी करिए, नए पैटर्न के क्वेश्चंस देखिए। ये तो इंग्लिश का हो गया। और सबसे बड़ी बात, रीडिंग स्किल्स। कई बार बच्चों को मैंने देखा है, बच्चे प्रिपरेशन बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं सडनली क्या हो जाता है जब वो पीसी के सामने उस वक्त बैठे होते हैं, जब एग्जाम दे रहे होते हैं, वो कहते हैं सर हमको समझ में नहीं आता कि वो क्वेश्चन में लिखा क्या था। मतलब हम देखते हैं कि लिखा है कि आर इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस, बस हमको दिखाई दे रहा है कि आर इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एस। तो इस तरीके की मतलब चीज़ें भी फेस हो जाती है। लोग बताइए ऐसी सिचुएशन भी आ रही है कि आप रीड कर रहे हो उसके बावजूद आपको कुछ और समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें तब आती है जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो, फिर आप इजीली इन सब चीज़ों से निकल जाते हो। तो उसके लिए आपको लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसी तरीके से आपको क्वांट और रीजनिंग में पजल्स आएंगी, दैट इज़ फॉर श्योर। पजल्स आपको 2 से 3 देखने को मिलेंगी, जिसमें सर्कुलर, लीनियर और वेरिएबल भी हो सकती हैं। कोडिंग डिकोडिंग आपको मिलेगा ही मिलेगा इसमें। सिलॉगिज्म्स मिलेंगे ही मिलेंगे। सिलॉगिज्म्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट सिलॉगिज्म्स जो रिवर्स वाले चल रहे हैं वो आप बहुत ही अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि वो नए पैटर्न, क्योंकि जिस तरीके से कॉम्पिटिशन है
अब ये पुराना पैटर्न ज़्यादा फॉलो कर भी नहीं सकते, इन इस थिंकिंग को भी आप समझिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 2-2 3-3 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनका हार्ड लक ऐसा है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है अभी भी। तो उन अभी भी उसको भी पता चल जाता है कि भाई ये है, ये लेयर, जैसे उनका लास्ट ईयर पेपर निकला, लास्ट ईयर नोटिफिकेशन निकाला, उन्होंने पहली ऊपर की लेयर निकाल ली, उसके बाद उनको भी पता रहता है कि लास्ट ईयर की जो बचे हुए बच्चे होंगे वो इस बार फिर देर होंगे, तो उनको पता रहता है, तो वो हर बार कुछ ना कुछ सरप्राइज़ आपके सामने खेलते ही रहेंगे। और अगर आपको उन सरप्राइज से बचना है या उस सरप्राइज को आपको झेलना है और आराम से अपना जगह बनानी है, सीट लेनी है, तो आपको भी उन्हीं की तरीके से खेलना पड़ेगा, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो रीजनिंग में आपको मैंने बताया कि पजल से लॉगिज्म्स आप अच्छे कर लीजिए, कोडिंग आप अच्छे से कर लीजिए, इनइक्वालिटीज़ कर लीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं अपने वीडियोस भी इन सब चीज़ों से रिलेटेड भी वीडियोस आपको दे दूंगा, बट मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश ये जो पोर्शन है आप अपनी तरफ से कर लें, क्योंकि जितना अगर आप रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश के क्वेश्चंस में क्वेरीज कम पूछेंगे, उतना ही मैं ज़्यादा समय आपको प्रोफेशनल नॉलेज में दूंगा। क्योंकि एट दी एंड प्रीलिम्स निकालने के बाद अगर आप मेंस क्वालिफाई नहीं करते हो तो क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। बात ये भी हम आपकी मानेंगे कि प्रीलिम्स ही नहीं निकाला तो मेंस में क्या फ़ायदा, क्या मेंस में पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन कोई क्वेरी, अगर कोई बेसिक क्वेरी हो तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम चाहते हैं कि मैं हर टॉपिक पे वीडियोस दूँ तो शायद मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि मैं मेनली फोकस, मैं पहले शुरुआत में ही बता चुका हूँ कि मैं ये सिर्फ और सिर्फ चैनल बनाया मैंने आईटी ऑफिसर, और सिर्फ मेरा मेन फोकस रहेगा सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज का सब्जेक्ट। आपको कोई भी क्वेरी हो आप उससे पूछें, मैं हर टॉपिक को कवर करूँगा, हर टॉपिक से रिलेटेड नोट्स आपको दूंगा, हर टॉपिक से रिलेटेड आपको क्विजेस भी करवाऊँगा, और वो क्वेश्चंस बाय द एंड, जब आप क्या कहते हैं, जब एग्ज़ाम्स के 1 महीना बचा होगा, मेंस का आपका मेंस का एग्ज़ाम होने से 1 महीने पहले मैं आपको पूरा एक कैप्सूल और पूरा एक बहुत ही अच्छा नोट प्रोवाइड करूंगा और क्वेश्चंस दूंगा। डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस उसमें से अपने एग्ज़ाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपको क्वेश्चंस उसी में से मिलेंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस थोड़े बहुत नहीं होंगे कि आपने सर 50 क्वेश्चन दे दिए, 50 क्वेश्चन से में 50 फंस गए, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए मैं आपकी तैयारी भी अच्छे से करवाऊंगा, आपको मेरे सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, सारे नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, और उसके बाद जब आप एमसीक्यूज़ पे उतरेंगे, जो मैं आपको एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो आपको पढ़ाया था, जो एमसीक्यूज़ आपको दिए थे, जो नोट्स दिए थे, एट द एंड 100 में से 80% क्वेश्चंस तो इसी में से आए हैं। और अगर 80% आपके आ गए ना, तो आपको डेफिनेटली इंटरव्यू की कॉल आने वाली है। तो इसके बाद जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो आपका रीजनिंग और क्वांट का सॉरी, मैं आपको बताना चाहूँगा। ओके, तो ओके सो अगर मैं आपको बात करूँ, सेक्शन आपका मेन सेक्शन होगा आपका सिंपल प्रोफेशनल नॉलेज का, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अब आप खुद ही समझ लीजिए लास्ट ईयर क्वेश्चंस क्या आते थे। लास्ट ईयर अगर आप पैटर्न उठा के देख लें, 50 क्वेश्चन आते थे, आपको 50 क्वेश्चन कर रहे हैं प्रोफेशनल नॉलेज में, 45 मिनट होता था एसबीआई में, ठीक है, तो वो आपको करने होते थे, 50 क्वेश्चन रहता ही रहता था। तो उसमें क्या है, अब इसमें देखिए 100 क्वेश्चन कर दिए। एक चीज़ आप समझ लीजिए, द मोमेंट आपके क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, जब जब IBPS ये गेम खेलेगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा देगा, तब तब आप समझ लीजिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से ऐसे मिलेंगे जो डूएबल और बहुत ही ईजी होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी भी होंगे। तो उसके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन इसी लेवल से करनी है कि ऐसा मत सोचना कि इतना इतना ईजी भी नहीं होगा, इतना हार्ड भी नहीं होगा। आप बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजिली कर लेंगे। तो 100 क्वेश्चंस अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं 100% गारंटी इस चीज़ की भी लेता हूँ, कई लोग उसमें तुक्का मारेंगे, अगड़म बगड़म तिक्का लगाएंगे उसमें। प्लीज़ इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि अगर आपने तुक्का लगाया तो आपके जो 10 से 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जो आपके स्ट्रॉन्ग बने हैं, जो आपको बहुत ही ईजिली आपने बनाया, क्योंकि आपने एक बार एक रफ स्टडी की थी, उसके बावजूद आपको 30 से 40 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, वो सब पे पानी फिर जाएगा। तो वही करिए जो आता है, जो नहीं आता उसको स्किप कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ने की, इतना ही करिए। अगर आप जैसे जो न्यू वंस हैं, जो अभी नया बैच पास आउट हुआ है बीटेक का, अगर वो ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप बहुत ही टैलेंटेड हैं या बहुत ही आपने ऑलरेडी सोचा था कि मुझे आईटी ऑफिसर के बारे में आपको पता था और आईटी ऑफिसर की आप तैयारी कर रहे थे, तो आप अच्छे से दीजिए इस पेपर को। बट अगर नहीं है तो भी आप अपना बेस्ट दीजिए, लेकिन जज करिए। पेपर को समझना भी बहुत ज़रूरी है पेपर को क्रैक करने के लिए। अगर आप ये जजमेंट पहले ही कर लेते हैं पेपर देने से पहले, देन इट्स गुड, एल्स आप एक बार एग्ज़ाम दे करके जज करिए। हर बार
एग्जामिनर आपको जज करता है, आप भी थोड़ा जज करिए, आप भी थोड़ा पेपर को समझिए कि पेपर पैटर्न चल क्या रहा है, पेपर के क्वेश्चन लेवल क्या है, पेपर का क्वेश्चन पैटर्न क्या चल रहा है। देखिए एग्जाम पैटर्न, पेपर पैटर्न और क्वेश्चन पैटर्न में भी फ़र्क होता है। क्वेश्चन पैटर्न क्या चल रहा है आप देखेंगे, जैसे भी क्वेश्चन लास्ट ईयर क्वेश्चन उठाए तो जैसे उसमें आप 3 से 4 क्वेश्चन आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से मिल रहा है, नेटवर्क सिक्योरिटी से क्वेश्चन मिल रहा है, तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि इसमें से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, हमें ये तो चीज़ें पढ़नी ही पढ़नी है। तो ये सब चीज़ों पे फोकस, मैं आपको वैसे तो मैं आपको सारे टॉपिक्स, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए, मैं आपको सारे टॉपिक्स A to Z बताऊंगा, कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे और डेफिनेटली उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उससे ज़्यादा बाहर का नहीं आएगा, लेकिन वो टॉपिक्स आपको एकदम अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पूरा सेशन था। मैंने एक इंट्रोडक्शन आपको दिया है कि क्या है आईटी ऑफिसर इस बार का। आप थोड़ा सा अभी जितना जल्दी सतर्क हो जाएंगे, जितना जल्दी अपने आप को प्रिपेयर करने लगेंगे, उतना ही आपके लिए बेटर है, क्योंकि लास्ट में 1-2 महीने तैयारी में आपको समय फिर क्वांट को भी, रीजनिंग को भी, इंग्लिश को भी और प्रोफेशनल नॉलेज को देना पड़ेगा। अगर अभी से आप प्रोफेशनल नॉलेज को स्टार्ट कर देते हैं देन डेफिनेटली आखिरी के जब 1-2 महीने बचे होंगे, आप बस एक MCQs पे MCQs प्रैक्टिस कर रहे होंगे, एंड इतने MCQs जब आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, जब 3000, 4000, 5000, इवन 6000, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मैं आपको रियल फिगर्स बता रहा हूँ, ये बच्चे करते हैं, जो बंदे क्रैक करते हैं वो कोई अलग से नहीं आते, हमारे हम ही आप में से एक होते हैं, लेकिन उनका निकालने का तरीका यही है कि वो MCQ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करते हैं। MCQ सॉल्व करने से होता क्या है, बेसिकली आपको पता चल जाता है कि क्या क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, किस तरीके से एक ही क्वेश्चन 5 तरीके से पूछा जाता है, और एक्चुअली यही होता है, एक क्वेश्चन को पूछने का तरीका भी 5 तरीके का होता है। हम एक बार एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन को तो पढ़ लेते हैं, फिर हम आंसर याद कर लेते हैं, बट एक्चुअली आपको आंसर और क्वेश्चन का जो रिलेशन है वो भी जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको पता चल पाएगा कि अगर एक क्वेश्चन 5 तरीके से पूछा जा सकता है तो कैसे पूछा जाएगा और उसका आंसर क्या होगा। चलिए मेरा दोस्तों, तो यहाँ तक अभी मेरा वीडियो जो था सिर्फ और सिर्फ पेड न्यू, मेरा मेन फोकस इस वीडियो में था कि मुझे अपना ये चैनल इंट्रोड्यूस करना था, और सिर्फ IT ऑफिसर्स के लिए, और IT ऑफिसर्स का जो न्यू पैटर्न था वो आपको बताना था कि इसमें किस तरीके का आप सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। अब जैसे कि मेंस के एग्ज़ाम, जो बच्चे मेंस क्वालिफाई कर लेंगे डेफिनेटली उनको इंटरव्यू की कॉल आएगी, और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, पर्सनली एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको यही बताना चाहूँगा, SO की जॉब PO की जॉब से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों? अगर आपके ख्वाब ऐसे हैं कि भाई मुझे AGM या DGM या बहुत ही अच्छे लेवल पे जाना है, या यू नेवर नो MD या CEO किसी बैंक का बनना है, देन डेफिनेटली आपको PO चूज़ करना पड़ेगा, आपको एंट्री उधर से लेनी पड़ेगी, या आप अगर SO के बाद भी आप PO या ब्रांच वर्क सीख सकते हैं। बट अगर आप सोचते हो कि आपको अपनी लाइफ अच्छी रखनी है और स्टेबल रखनी है और अपनी फैमिली को भी टाइम देना है ईजिली आपको, और अगर आप फर्दर स्टडीज़ भी करना चाहते हैं लाइक SSC या IAS YAS की, और तो आपके लिए ये SO का बहुत ही सही एग्ज़ाम है। अगर आप इसको क्रैक कर लेते हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा इसमें वर्कलोड उतना ज़्यादा नहीं होता जितना PO में होता है। और अब जैसे कि क्या कहते हैं, मोदी जी ने जो क्या कहते हैं डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, धीरे धीरे कैशलेस इकॉनमी चल रही है, और पता नहीं क्या क्या जो डिजिटल में वो फॉर्म में ला रहे हैं, तो उस हिसाब से आने वाले समय में IT ऑफिसर्स की डिमांड हर सेक्टर में बढ़ने वाली है। तो अगर आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बैंक में ही आपकी इंपॉर्टेंस है। आने वाले समय में मैं 100% गारंटी देता हूँ, बहुत सारे सेक्टर्स होंगे जिसमें IT ऑफिसर्स की डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब हम कैशलेस इकॉनमी में एंटर करेंगे तो अटैक्स, हैकिंग, रैंसमवेयर, अभी आपने लेटेस्ट में देखा होगा, इन सब की जो प्रॉबिलिटीज़ हैं बढ़ जाती हैं, और उनको उनसे बचाने के लिए, उन चीज़ों से बचाने के लिए एक ही है उनके पास, वो है IT ऑफिसर। क्लर्क का काम है डिपॉजिट और विड्रॉल से लेना देना, और PO का काम है लोन्स और इन सब चीज़ों से लेना देना, जो बाकी के ब्रांच के ऑपरेशंस होते हैं। बट IT ऑफिसर का काम होता है पूरे बैंक के जो सर्वर होते हैं, जो उनकी सिक्योरिटी होती है, उनको देखना, उनको मैनेज करना, सारे सॉफ्टवेयर, सारे चीज़ों को अपडेट रखना। तो ये बहुत ही अच्छी जॉब होती है। तो अगर आप इसकी तैयारी करते हैं, मैं आपको 100% बता रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छी जॉब है PO के कंपैरिजन में। अगर आपकी ख्वाब बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं है तो, और अगर आपको उड़ना है, अच्छी MD CEO तक लेवल तक जाना है सॉरी तो डेफिनेटली आपको PO से एंट्री लेनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, हर कोई MD CEO भी नहीं बनता है, तो हम लोग रियलिटी से मैच करते हुए इस तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर आपको दोस्तों मेरा ये वीडियो पसंद आता है, आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो हो ज़रूर सकता है, लेकिन ये मेरा
लास्ट वीडियो नहीं होगा। तो अभी आने वाले समय में बहुत सारे वीडियोस मैं दूंगा, क्योंकि अभी इस समय मेरे पास बहुत है आईटी ऑफिसर्स की प्रिपरेशन कराने के लिए, और कई सारे बच्चे मुझे ऑलरेडी बोल रहे थे कि सर आप इसके ऊपर वीडियोस बनाइए। तो मैं खुद ऑलरेडी बीटेक का बंदा हूँ, तो मुझे नॉलेज है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, और मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा टू गेट योर सीट इन बीइंग एन आईटी ऑफिसर। थैंक यू।